Hello students, welcome to your English class. पिछले 2-3 दिनों में हमारी कोई इंग्लिश लेक्चर नहीं आया, इंग्लिश ऑनलाइन लेक्चर नहीं आया, तो आई होप आप मिस कर रहे होगे अपने इंग्लिश क्लास को। और आज हम जनरल बात से स्टार्ट अगेन करते हैं। जैसे अगर हमने किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे हमने एडवर्टीजमेंट में मैंने आपको बताया था कि किसी जनरल पब्लिक को अवेयर करना है किसी इवेंट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, या कोई जैसे अपकमिंग कोई फिल्म आ रही है ना, तो अब तो चलो एडवर्टीजमेंट हो जाती है, डिस्प्ले हो जाता है इंटरनेट पे, टेलीविजन पर। बट जब ये चीज़ें मीडियाज इतने लाइक एक्टिव नहीं थे, तब अब भी यूज़ होती है। और तब क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती थी? हाँ जी बताइए। जब ज़्यादा यूज़ होता पोस्टर। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर एक लार्ज होता है, मतलब लार्ज डिस्प्लेड पिक्चर की तरह होता है, जिसके अंदर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके बारे में आपने किसी को बताना, कोई प्रोडक्ट के बारे में, कोई सर्विस के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में आपने बताना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। उससे जो ये एक अच्छा मीडियम है, क्योंकि ये बड़ा इसलिए होता है साइज में, क्योंकि ये इसे डिस्प्ले किया जाता है वॉल्स पे, है ना। होर्डिंग्स आपने देखे होंगे, जैसे हम जाते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े मतलब वो बने हुए हैं वॉल्स के ऊपर, लाइक फ्रेम्स बने हुए हैं, तो उसके ऊपर जो लगे होते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं? पोस्टर ही कहलाते हैं, वो होर्डिंग्स बोल देते हैं हम आजकल थोड़ी लाइक अपग्रेडेड लैंग्वेज में। बट पहले हम उसे पोस्टर ही बोले। कोई फिल्म नई रिलीज हुई, उसका पोस्टर लग गया, है ना। कोई पब्लिक इंटरेस्ट में हमने कोई मतलब लाइक कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करानी है, तभी हम पोस्टर का यूज़ करते हैं। दीवारों पे आपने देखा होगा ड्राइंग बनी होती हैं, या आजकल जब स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड चला था ये अभियान, तो इससे रिलेटेड क्या था कि जो पब्लिक वॉल्स थी, जो पब्लिक वॉइस पे या रास्ते के ऊपर जो साइडों में वॉल्स बनी होती थी, आप देखें अंडरग्राउंड पुल के नीचे गए आप, या कहीं आप वहाँ मानसा रोड पर गए ना, अंडर ब्रिज से आप निकल के जब गए जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो वो जो उनकी जो दीवारें वो खाली पड़ी थी, और स्कूल्स की जो दीवारें हैं उन पर आपने देखा पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड पिक्चर भी, लड़की पढ़ाओ, है ना, सेव गर्ल चाइल्ड, है ना, लड़की पढ़ाओ देश बढ़ाओ, और अपने सराउंडिंग्स को साफ रखो, ये जो कितनी सारी चीज़ें हैं, तो ये सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्टर, है ना। तो पोस्टर एक्चुअल में क्या है? पोस्टर एक अच्छा कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो कि कोई प्रोडक्ट के बारे में, कोई सर्विस के बारे में, कोई अनाउंसमेंट है, कोई इवेंट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग आप ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करते हैं, इसको ये आई कैचिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है, और लाइक क्रिएटिव होता है। जितना ज़्यादा क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और आई कैचिंग होगा, उतना ही ज़्यादा लोग उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे, और उनकी वो जो उनकी अटेंशन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब आम चीज़ों से डाइवर्ट होकर जब किसी चीज़ पर ध्यान हमारा जाता है, दैट मीन्स दैट इज़ अ परफेक्ट पोस्टर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पोस्टर के साथ भी। एक्चुअल में पोस्टर मेकिंग स्टार्ट कैसे करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो बात करते हैं पोस्टर के बारे में। पोस्टर हम स्टार्ट कैसे करेंगे? पोस्टर मेकिंग इट इज़ वेरी इजी टास्क। एक्चुअली बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। इसके जो 4 नंबर का पोस्टर आता है, तो ये एक्चुअली मार्क्स बड़े इजीली यू कैन गेट फुल मार्क्स, है ना, इन इट, क्योंकि ये थोड़ा क्रिएटिव, आई कैचिंग और थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव बनाओगे, तो जो एग्जामिनर है वो खुश होकर आपको वैसे ही नंबर दे देगी, है ना। बस मेन पॉइंट्स आपको क्या ध्यान में रखने होते हैं भी, जो आप चीज़ें, जो मेन चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन में, वो कवर हो रही हैं। और ये आपको जो भी कोई प्रोडक्ट, इवेंट या कोई सर्विस, किसी के बारे में, ये जो अगर मान लो लिख रहे हैं हम पोस्टर, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को वो कवर कर रहा है, तो इसीलिए हम पोस्टर के बारे, तो वो पोस्टर परफेक्ट पोस्टर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टर में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या होती है? दैट इज़ द टाइटल ऑफ द पोस्टर। जैसे मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट में टाइटल मेन होता है ना। टाइटल में क्या होता है? जब लिखा होता है, जैसे हमने वो था हाउस फॉर सेल, तो फॉर सेल, है ना। टू लेट, तो हमने लिख दिया टू लेट, दैट इज। तो अब इसमें क्या हो गया? मान लो अब हम कोई फेयर लग रहा है ना, कैसा कह सकते हैं, दिवाली फेट या दिवाली फेयर लग रहा है, तो उसका टाइटल क्या होगा? दिवाली फेयर। क्या होगा? दिवाली फेयर, है ना। तो वो टाइटल की जगह लिखा जाएगा, जैसे मैं लिख देती हूँ एक बारी, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? दिवाली फेयर,
तो अब ये बिना कुछ बताए बता रहा है कि ये जो पोस्टर, ये जो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी जा रही है, दिवाली फेयर के बारे में दी जा रही है। और उसके बाद जो हमें करना है वो हमें ना हाईलाइट पॉइंट लिखना है, जो मेन पॉइंट लिखना है। इट कैन बी आप लगा सकते हैं कि कोई टैग लाइन भी हो सकती है ना, जैसे हम यूज़ करते हैं जब हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर मान लो कोई हेल्थ से रिलेटेड हो रहा है ना, कोई हेल्थ से रिलेटेड आप पोस्टर डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं टैगलाइन हेल्थ इज़ वेल्थ। और या फिर अब जैसे मैंने आपको बताया दिवाली फेयर है तो इससे रिलेटेड हाईलाइट पॉइंट क्या हो सकता है, मेन अट्रैक्शन इन द फेट, ये लिख सकते हैं। या फिर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है ना, ये जो हाईलाइट पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये आपकी जो है ये जो लाइन है ना, दैट मस्ट बी राइट इन अ बोल्ड लेटर्स है ना, बोल्ड लेटर्स में लिखनी है और ये आई कैचिंग होनी चाहिए, दूर से नजर आनी चाहिए आपके पोस्टर में है ना। फिर अब हमने उसके बाद हमें कुछ 2, 3 या 4 मेन पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर, जो कि फेट के अंदर या फेयर के अंदर मेन पॉइंट्स हैं। जैसे क्या हो सकते हैं फेयर में मेन पॉइंट्स, आप बताओ। जैसे हम लिख सकते हैं अलग अलग तरह की स्टॉल्स हैं है ना, क्या क्या लिख सकते हैं बताओ आप। जैसे स्विंग्स लिख सकते हैं, स्विंग्स फॉर ऑल, सबके लिए अलग, भी बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ स्विंग्स फॉर ऑल। और एंटरटेनमेंट गेम्स है ना, ये मेन पॉइंट्स हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट गेम्स। और क्या लिख सकते हैं है ना, स्टॉल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। और क्या हो सकता है, और जैसे हो सकता है स्टॉल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, मतलब जो जो स्टेट की कोई स्पेशलिटी है वो स्टॉल्स पर डिस्प्ले होगी। जैसे कि कहीं जैसे कश्मीर से या जम्मू से सूट्स आते हैं, गर्म सूट्स है ना, वहाँ की एम्ब्रॉयडरी फेमस है। अब जैसे मैंने आपको बुलेट्स पॉइंट के बारे में बताया ना कि जैसे एंटरटेनमेंट गेम्स हो गई हैं, स्टॉल फॉर डिफरेंट स्टेट्स हो गया है ना, स्टॉल फॉर, जैसे मैंने आपको बताया खाने पीने का स्टॉल हो गया, जो स्पेशलिटी होती है किसी स्टेट की वो होती है। उसके बाद जो एक और मेन पॉइंट होता है वो होता है इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना, कि हु इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ दैट लाइक फेयर है, किसने, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट है या जो पोस्टर है, जैसे एडवर्टीजमेंट में लिखा होता था इसमें किसने ये जो पोस्टर है वो पोस्टर लाइक वो किए हैं, किसने मतलब ये प्रिंट करवाया, पोस्टर छपवाया, तो इशूइंग अथॉरिटी का नाम आएगा। जैसे अगर ये पब्लिक के लिए है इन्फॉर्मेशन तो हम क्या लिखेंगे, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, और नाम जो कि कोई अथॉरिटी का नाम आएगा वो आ जाएगा। और जब हम पोस्टर बनाते हैं ना तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आई कैचिंग। और आपने देखा होगा पोस्टर्स लगे होते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। लाइक अगर ये जैसे दिवाली फेयर है तो उसमें जैसे कैंडल्स होगी, ये दियाज हो गए, इनकी ड्राइंग बनी होती है। और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें आपने हेल्थ साइन का यूज़ कर लिया। कोई लाइक अवेयरनेस है एड्स को लेके, कोई अदर तो उसके साइन का, अगर कोई वाटर से रिलेटेड वार्निंग है तो, अगर कोई चीज़ में आपने किसी चीज़ के लिए मना करना तो बार कोड का यूज़ कर लिया। तो ये सब चीज़ें लाइक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो अंदर हमें पोस्टर के जो होते हैं वो इसमें होते हैं। और इसको कैसे कलरफुल और कैसे अट्रैक्टिव, कैसे आई कैचिंग बनाना है, दैट इज़ इन योर हैंड एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी ओनली। तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे अब। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ, तो उससे शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। तो जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया गया था अब उससे रिलेटेड ये सॉल्यूशन है। जैसे अब हम बात करें लॉयंस क्लब में ना, एक जैसे बताया आपको दिवाली मेला उसने ऑर्गेनाइज किया, जैसे हमने पिछले भी उसमें डिस्कशन की थी, दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। और वो दिवाली मेले के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए उन्होंने एक पोस्टर बनवाया। सबसे पहले तो दैट पोस्टर मस्ट बी इन अ बॉक्स लाइक एडवर्टीजमेंट नोटिस, जो भी है जो पोस्टर है वो हमेशा ही एक बॉक्स के अंदर होगा, आपको पता ही है। अब उन्होंने लिखा है कि जैसे लॉयंस क्लब मॉडल टाउन, जैसे मैंने आपको बताया था जो नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी आपने लिख दिया, तो आप इसको आउटलाइन भी कर सकते हैं और बोल्ड लिखना है। और अब मैंने जैसे आपको बताया था एक टैग लाइन होनी चाहिए या फिर कोई स्लोगन होना चाहिए। तो टैग लाइन यहाँ पर क्या लिखी है, अ दिवाली मेला टू ब्रिंग आउट
टाइटल आ गया ना, ये टाइटल के बाद एक आपकी जो स्लोगन या टैग लाइन आ गई, टू ब्रिंग आउट द जॉय एंड मेक दिस फेस्टिवल अ स्पार्कलिंग वन। तो ये मेन अट्रैक्शन हो गया, एक टैग लाइन आ गई जिससे कि लोगों को आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, अवेयर करने की कोशिश की है कि हम ये टू ब्रिंग आउट जॉय और लाइक स्पार्क, इस फेस्टिवल में जॉय को बाहर निकालने के लिए और इस जो कलर जो लाइट्स का फेस्टिवल है उसको ज़्यादा चमकीला और स्पार्कलिंग बनाने के लिए हम लाइक दिवाली मेला लगाया। तो अब मैंने आपको पिछले पैटर्न में शायद नहीं बताया कि जैसे हमने जैसे मेन चीज़ें देनी होती है। अगर कोई वैसे ही कोई नॉर्मल एडवर्टीजमेंट है, सॉरी पोस्टर है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है या सेव वाटर सेव अर्थ से रिलेटेड है, ये कुछ ऐसा, उसमें तो वेन्यू टाइम या फिर डेट की जरूरत नहीं होती। पर अब जैसे ये दिवाली मेला है तो इसमें क्या है, हमें वेन्यू बताना है, तो आप एक जगह पहले वेन्यू लिख देंगे, जैसे दादी पोती पार्क, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मेन आपके यहाँ हमारे वो भी लगा था ना यहाँ पर सरस मेला, तो वो दादी पोती पार्क इज अ वेरी ह्यूज प्लेस ना, तो इसलिए वहाँ हमने वो वाला प्लेस दे दिया। डेट बता दी कि इस डेट को मेला लग रहा है, ठीक है ना। देन टाइम मेंशन किया अभी जो मेले का टाइमिंग है वो क्या है, भी कितने बजे से कितने बजे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि मेला कितने बजे स्टार्ट हुआ तो आप अपनी फैमिली के साथ कैसे, हाउ कैन यू प्लान दैट ना। और आपको डेट नहीं पता होगी तो हाउ कैन यू प्लान दैट, या हाउ कैन यू मैनेज टू गो देयर टू एंजॉय द फेस्टिवल, है ना। तो उसके बाद फिर मेन जो है, सबसे मेन है कि जो अगर कोई मेला वगैरह लगता है तो हमारे मन में सबसे पहले एक क्वेश्चन ही आता है, द एंट्री इज फ्री और नॉट। तो वो हम लिख देंगे एंट्री फीस भी लिख देंगे, जो एडल्ट्स के लिए जो 300 है और जो चिल्ड्रन बिलो 10 है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, बट जो अबव 10 है तो उनके लिए पूरी फीस जैसे लगेगी ही, है ना। तो अब फिर हम लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, है ना। इसमें जैसे फन गेम्स को यू कैन राइट अलग अलग भी लिख सकते हो आप, और अगर नहीं लिखना तो इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो एक और टैग लाइन हमने ऐड की है, जैसे हमने ऐड की हुई है, दिस ईयर सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली। गवर्नमेंट बार आप लोगों से मतलब अपील करती है, ड्यू टू पोल्यूशन और एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा डर्टी हो चुका है अभी, वी आर अनेबल टू इनहेल द क्लियर एयर ना, हम नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण लोगों को अलग अलग तरह की डिजीजेज हो रही है, लाइक स्किन डिजीज हो रही है या कैंसर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो लोग गवर्नमेंट अपील करती है, यू शुडंट यूज क्रैकर्स, है ना, क्रैकर्स यूज मत करो आप लोग, और जो दियाज और कैंडल्स है वो भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही उसको जलाओ ना, बट हम लोग नहीं मानते ना। तो उन्होंने फिर एक बार अपील की है, विद दिस ईयर भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हमें फेस्टिवल, इको फ्रेंडली फेस्टिवल जो है, इको फ्रेंडली दिवाली जो है वो उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। तो अब उन्होंने एक अट्रैक्शन दी अपने मेले की, क्या है, एंजॉय विद फन गेम्स भी, वहाँ पर बहुत तरह की फन गेम्स भी है। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था, यू कैन यूज अलग अलग तरह के बबल्स, है ना। इसमें आप लिख सकते हो फूड स्टॉल्स, है ना, और इधर भी आप लिख सकते हो जैसे स्टॉल्स, शॉपिंग स्टॉल्स, है ना, शॉपिंग स्टॉल्स। अब मेरे पास प्लेस कम है तो शॉपिंग स्टॉल्स लिख सकते हो आप, और क्या लिख सकते हो आप, एग्जीबिशंस, है ना, तो ये भी आप लिख सकते हो। जैसे कोई स्टार बना दिया, ये तो चलो गंदा सही है, बट यू कैन एग्जीबिशंस, है ना। तो यू कैन राइट एनीथिंग, और सब कुछ सारा कुछ लिख सकते हो। दैट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव बार एडवर्टीजमेंट निकलता है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव पोस्टर है ना। जब इतना ज़्यादा कलरफुल होगा तो हर किसी का ध्यान जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल आपने और ऐड करनी, पहले इशू अथॉरिटी आपने ऊपर लिख दिया, तो ये आप यू कैन राइट हेयर ऑल्सो, आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इशू अथॉरिटी नीचे लिखी है कि ऊपर लिखी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कई लोग होते हैं उन्हें मेले में स्टॉल्स लगानी होती है, अलग अलग दुकानदार होते हैं लोकल मार्केट में, क्योंकि जिन दिनों में फेस्टिवल्स होते हैं अगर उन दिनों में कोई मेला या एग्जीबिशन लगा होता है ना, तो लोगों का क्राउड, सिटी का क्राउड उस जगह पे ज़्यादा होता है। तो लोकल लोग क्या सोचते हैं, भी हम लोग भी स्टॉल्स मैनेज कर लें, तो कहते हैं फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट, जो कि इस मेले का हेड है, तो उसको आप उसका नंबर और उसका नाम दे सकते हो, ताकि ईजिली जो लोग हैं उनको कॉन्टेक्ट कर पाएँ। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्टर मेकिंग, है ना। अगर वैसे तो इसमें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर। अगर आपको एक और एग्जाम्पल करनी तो आई कैन डू दैट फॉर यू ऑल्सो। तो अब हम शायद एक कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं, सॉरी अगेन एक फिर हम वो करते हैं पोस्टर मेकिंग।
जो भी आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ था उससे रिलेटेड है, ये अनदर है। इसमें हम पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगेन पहले आप इसको उसको बॉक्स में डाल लेंगे पोस्टर को, ठीक है ना, तभी ये ठीक होगा आपका, अदरवाइज आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्लीनलीनेस बिगिंस एट होम, ये हमारा हेडिंग है, दैट इज द हेडिंग ऑफ द पोस्टर, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि जब पोस्टर की हेडिंग लिखने के बाद अगर आप कोई टैगलाइन या स्लोगन लिख सकते हैं तो वो लिख रहे हैं, इन्होंने यूज किया है, लेट्स मेक आवर कॉलोनी अ क्लीन एंड नीट प्लेस टू लिव, जॉइन अस फॉर। जॉइन अस फॉर यहाँ पर अपील कर दी, लोगों के साथ इन्वाइट कर लिया लोगों को, और पहले बताया कि हमारी जो कॉलोनी है उसको एक साफ और सुथरा प्लेस बनाए लिव करने के लिए, जीने के लिए, है ना। अब जैसे ये एंड है, मैंने पूरा यूज किया है, कुछ लोग एंड ये वाला यूज करते हैं, ये जो ये वाला एंड है, ये अगर आप अदर सब्जेक्ट्स में यूज करें तो दैट कैन बी करेक्ट, बट इंग्लिश लैंग्वेज में आप ये शॉर्ट वर्ड जो भी यूज नहीं कर सकते, शॉर्ट हैंड्स यूज नहीं कर सकते। जैसे कईयों को आदत होती है, क्या हम अप्रॉक्सीमेटली को लिख देते हैं APROX, तो ये वर्ड आपके अदर सब्जेक्ट्स में तो एक्यूरेट है, बट इंग्लिश में ये वर्ड गलत है, बिल्कुल क्रॉस, हम इसको यूज कभी भी नहीं करते। इसलिए जो एंड है वो हमेशा इंग्लिश में आप पूरा ही लिखेंगे, ठीक है। अब इन्होंने मेन जो पॉइंट क्या दिया है, हाईलाइट क्या दिया है, क्लीनीनेस ड्राइव, जो ड्राइव है मतलब हमने घूम के हम क्लीनीनेस मतलब साफ सुथरी एक ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने फिर अगेन डेट दिया आपको, कहाँ इकट्ठे होना है, वेन्यू, मतलब इन्होंने बताया कि जून 20 को 2020 को हमें आना है, मतलब जो डेट है। असेंबल एट रोज गार्डन GP रोड, मतलब उन्होंने वेन्यू दिया भी, हम लोगों को इकट्ठे कहाँ होना उस ड्राइव के लिए, तो वो आपको बताया गया। देन अगेन टाइम मेंशन किया है भी कितने बजे आना आप लोगों को, ठीक है, ये सब कुछ मेंशन कर दिया। फिर उन्होंने हमें बताया कि हम वहाँ पर इकट्ठे होके ड्राइव में करेंगे क्या, तो उसमें क्या है, वी प्लेज टू, हम शपथ लेंगे, रिमूव फिल्थ, जो हमारे आसपास गार्बेज है, गंदगी है, जो हम लोग अपनी हरकतों से अपनी एक्टिविटीज से फैलाते हैं, उसको रिमूव करेंगे। प्लांट मोर ट्रीज, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करेंगे। एंड पुट मोर डस्टबिन ऑन द रोड, और ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन रोड्स के ऊपर लगाएंगे, ताकि लोगों ने अगर जब अपनी कोई गार्बेज में कोई चीज़ फेंकनी होती है, लाइक कुछ भी अनवांटेड चीज़, तो वो सड़क पर इधर उधर ऐसे मत फेंके और वो से डस्टबिन में फेंके। लाइक हमारी फिल्थ क्या है, हम लोगों ने कुछ खाया वहीं फेंक दिया, कई लोग जाते जाते सड़क पर स्पिट कर देते, थूक देते हैं, है ना। तो आपको लगता है कि इज दिस करेक्ट? कोई आइसक्रीम खाता जा रहा है कार में ना, जो टिश्यू पेपर है या वो आइसक्रीम का रैपर है, उसने विंडो खोली और विंडो से बाहर फेंक दिया, है ना। कोई कोल्ड ड्रिंक है, उसने फिनिश की, तो जो कोल्ड ड्रिंक का जो एम्प्टी जो कैन है, वो कैन हो गई या बॉटल हो गई, उसको सड़क पर फेंक दी। तो ये सब चीज़ें क्या है, दैट इज आवर फिल्थ, तो हमें उसे रिमूव करना है। यू कैन पुट इट इन योर पर्स, है ना, और पुट इट इन योर कार, जब भी आप कहीं रुके डस्टबिन के पास डस्टबिन देखे तो देन यू कैन पुट दैट इन गार्बेज, है ना, दैट फिल्थ। तो हम वो नहीं करते हैं, तभी हमारी जो सराउंडिंग्स है वो डे टू डे गंदी हुई जा रही है, और जो हमारी मदर अर्थ है वो इस चीज़ को भुगत रही है ना। और ये जो अब आया है लाइक COVID-19, दैट इज जो है ना, ये हम लोग कह रहे हैं और हमें भी पता है ये क्या है, एक रिवेंज है मदर अर्थ का हम लोगों पर, ह्यूमैनिटी पे, है ना। हमें रिवेंज ले रही है वो हमसे, क्योंकि हम लोगों ने उनके जो जितने भी उसके जो हम क्रिएचर्स कह सकते हैं, है ना, हम तो हैं, हम कहते हैं वी पीपल आर सुप्रीम ह्यूमंस, बट जो अदर क्रिएचर्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो धरती पर अर्थ पर, तो उनकी भी तो उतनी अर्थ है ना जितनी हमारी है, पर हम लोगों ने सब चीज़ें गंदी कर दी और सब कुछ यूज़ कर लिया हुआ है ना। तो वो सब ड्यू टू आवर फिल्थ है, और हमने अपने रहने के लिए अपनी लाइक अपने यूज़ के लिए प्लांट्स को, ट्रीज़ को डे टू डे हम काटी जा रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ओपन लाइक प्लेस अपने लिए ढूंढ रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो हमारी फिल्थ है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो ये एक पब्लिक अवेयरनेस पोस्टर है जो कि बना हुआ, तो दैट इज नीट एंड क्लीन। इसमें ये एक कॉलोनी की तरफ से है ना, कॉलोनी की जो सोसाइटी उसकी तरफ से आप लिख भी सकते हो, है ना। सोसाइटी का नाम यहाँ भी लिख सकते हो नियर, और यहाँ भी ऊपर लिख सकते हो, पर इसमें वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबके लिए इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, यू कैन राइट इट, इसको एक बबल बना के तो ये लिख सकते हो आप, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, यू कैन राइट इट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, है ना। तो इससे रिलेटेड नोट्स हैं जो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी आपके ग्रुप में। थैंक यू।